बिहार पुलिस मद निषेध क्लास स्पेशल लेके आया हूँ दोस्तों। प्रैक्टिस सेट यूथ पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 लेके आया हूँ दोस्तों, अंकित 21 पे। इसमें ध्यानपूर्वक देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। ऑप्शन ए में क्या करा, 13 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन बी में क्या करा, 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी में क्या करा, 13 दिसंबर 1949 को। ऑप्शन डी में क्या करा, 13 दिसंबर 1947 को। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो पाएगा 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो पाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं क्या कर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो पाएगा, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो पाएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो पाएगा, संपत्ति का अधिग्रहण नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो पाएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो पाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। 14 दिन के भीतर लौटा सकती है दोस्तों। 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो पाएगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखें दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस मद निषेध में इस तरह का क्वेश्चन लगातार देखने को मिलता है दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। जो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 जनवरी 1950 को दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। 1951 ईस्वी में दोस्तों संविधान संशोधन पहला भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय सूचना आयोग भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। वीडियो थोड़ा स्पीड करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका काफ़ी टाइम बहुत कम होगा आपका टाइम। आकाश गंगा का आकार है। आकाश गंगा का आकार है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्पिलाकार है दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है। 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 बार आता है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है।
13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओजोन सुरक्षित रखता है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वी है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना घंटा आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना समय आगे है। 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 5.5 घंटे आगे है दोस्तों, 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अरावली से निकलती है दोस्तों लूनी नदी। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध के नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बानासुर सागर बांध। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बानासुर सागर बांध है, रखा गया था। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो कमेंट में आप बताएंगे दोस्तों। किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कोई भी प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है। 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल है दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, भीमबेटका। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, भीमबेटका। 20 में प्रश्न क्या कहता है, जातक कथाएं से संबंधित है। जातक कथाएं से संबंधित है। 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवाहन वंश ने किए थे। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों। आप लोग का क्वेश्चन ये पता होगा, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, थोड़ा लंबा प्रश्न दोस्तों। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तराइन के युद्ध में। राइट आंसर 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एक एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत से है दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1540 ईस्वी में दोस्तों। 26 में प्रश्न क्या कहता है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तुर्की भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। 27 नंबर प्रश्न है,
जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 28 का राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान शिला इसमें से किसने रखी थी? दिल्ली की आधार क्या था? 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज पंचम था दोस्तों। दिल्ली दरबार 1911 से हुआ था। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान शिला इसमें किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने रखे थे दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है, सहायक गठबंधन 1798 में तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड बेलेजली थे दोस्तों। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली था। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यशील पूंजी। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना। यह वर्ष शुरू हुई थी या किस वर्ष शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना 51-56। 32 का राइट आंसर, 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 51 से 56 तक हुआ था। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? 33 का राइट आंसर, 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीआई के गवर्नर तैयार करता है दोस्तों। 34 में प्रश्न है, भारत में राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं। भारत में राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं। 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शराब पर उत्पादन शुल्क। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। 36 में प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 36 में प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिर लाना। 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 में प्रश्न क्या कहता है, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 38 में प्रश्न क्या कहता है, कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, भैंसों की दौड़ से संबंधित है दोस्तों। कर्नाटक में भैंसा दौड़ होती है दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब का लोक नृत्य है दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न है, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है?
40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शास्त्रीय संगीतकार से संबंधित है दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है, लाइफ ऑन माई ड्रीम्स किसकी आत्मकथा है? 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शरद पावर की आत्मकथा दोस्तों। फोर्टी टू नंबर प्रश्न क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस साल मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक है? कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक थे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरिस है दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 45 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्रम साराभाई को कहा जाता है दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिशूल है दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कंप्यूटर के संदर्भ में बेट बेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में बेट बेयर क्या होता है? 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव मस्तिष्क होता है दोस्तों। वीडियो थोड़ा फास्ट करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। एक पेटाबाइट बराबर पीबी बराबर 1024। 48 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टेराबाइट्स होगा दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न है, प्रोसेंट डेटा के रूप में जाना जाता है? प्रोसेंट डेटा के रूप में जाना जाता है। 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जानकारी जाना जाता है दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न है, यूडीपी क्या है? यूडीपी क्या है? 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है दोस्तों? 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पास्कल है। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 52 नंबर, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, मापा जाता है। 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यंग का मापक एक अदिश राशि है दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण है। 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रक्षेप गति का एक उदाहरण दोस्तों। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति प्रक्षेप का एक उदाहरण है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम है दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उस अम्ल की पहचान
करें जो पाचन में मदद करता है। 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों। 58 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार हैं। 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 में प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हीरा है दोस्तों। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर तत्व टंगस्टन हो जाएगा। सिक्सटीन नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राइबोसोम होगा दोस्तों। 61 नंबर प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो मटर के पौधे पर, ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के पौधे पर किए गए कार्य पर आधारित है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है। 62 का राइट आंसर 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सहरान सिल्वर सिटी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है, रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है दोस्तों। 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 64 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपिंड, स्प्रिंग टेल, वुड लाइस, गोबर मक्खिया और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अपरदाहरी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया। 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया दोस्तों। 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ब्रेस यूथ काउंसिल इंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ होगा। 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत होगा दोस्तों। 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अस्पृश्य का विलोम शब्द है। अस्पृश्य दर्शिका शब्द में प्रत्यय है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ईका। दर्शिका शब्द में प्रत्यय है, ईका हो जाएगा दोस्तों। 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न की इसका आंसर कौन सा बताएं दोस्तों। 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर अस्पृश्य का विलोम शब्द है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्पृश्य होगा दोस्तों। ये हो गया। 69 नंबर प्रश्न है, 69 नंबर पर क्वेश्चन क्या कहता है, महा प्लस इस का संधि रूप होगा। महा प्लस इस का संधि रूप होगा। इसका राइट आंसर महा प्लस इस का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा दोस्तों बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महेश होगा दोस्तों। 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जिसे किसी वस्तु की अस्पृश्य ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा।
70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जिसे किसी वस्तु का स्पर्श ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, निष्प्रिय होगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतेवासी होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर अंतेवासी होगा। इसका राइट आंसर बताएंगे तो दोस्तों 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अन्य शब्द युग के सही अर्थ का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाज दूसरा। 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सर्प में मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हरि। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अच का अनेकार्थी बताइए। 74 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, धूरी। 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मीमांसा का सही प्राप्ची है समालोचन हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कहा गया, पेज नंबर दूसरा में है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया है। 76 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। 76 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। इस तरह का वीडियो लगातार देखने को मिलेगा। यूथ पब्लिकेशन ये सेट नंबर